आदाब। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात दरगाहों और खानकाहों की। जी हां, जब दरगाहों और खानकाहों की बात हो और अजमेर दरगाह की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा आज हमने ये फैसला किया है कि उन नाजरीन को दरगाह अजमेर की हम जियारत कराएंगे जो पिछले कई सालों से, क्योंकि हम जान रहे हैं कि तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं कोरोना की वजह से तमाम दरगाहें और खानकाहें भी उनके दरवाजे बंद रहे, क्योंकि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करना था। लिहाजा जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे सरकार की तरफ से गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की जा रही है और जिस पर अमला आवरी की जा रही है। तो आज जियारत होगी अजमेर के दरगाह की, जहां से हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे अभिजीत दवे। साथ ही साथ जब दरगाह और खानकाहों की बात होती है तो महफिल समा की भी बात होती है और महफिल समा का वो तस्वुर नजरों के सामने से घूम जाता है, नजरों के सामने आ जाता है। महफिल समा एक ऐसी रूहानी महफिल होती है जिसमें कव्वाल अपनी मौसीकी से लोगों को सुकून महसूस कराते हैं। लिहाजा आज जब हम जियारत आपको करवाएंगे अजमेर दरगाह की, साथ ही साथ कव्वाल को भी मदु करने का हमने फैसला किया है। तो दो खास मेहमानों का हम तारुफ कराएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी, अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे चलती रहेगी जिंदगी। तो आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। इस प्रोग्राम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े। और कोई भी मौसीकी या सूफी नगमा आपको सुनना हो या किसी तरह के सवालात हो, रोजाना आप तो डॉक्टर साहब से मिलते थे चलती रहेगी जिंदगी में, लेकिन आज हम आपको जियारत कराएंगे। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं कि किस खानकाह और दरगाह की आपने जियारत की तो आपको किस तरह से महसूस हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि खानकाह और दरगाह गंगा जमनी तहजीब का गहवारा होती है। लिहाजा आज सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले नाज़रीन से हम ये फिर से कह देना चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे दरमियान सरफराज अनवर साबरी जलालाबादी साहब जो कि सूफी सिंगर हैं। आप दोनों भाई हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। और आपकी तारीफ में क्या कहें कि आप कई सालों से, क्योंकि इनका घराना पूरी मौसीकी का रहा है, साथ ही साथ चूंकि कुछ देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि आज आपको अजमेर दरगाह की जियारत कराएंगे, तो वहां से जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे अभिजीत दवे। अभिजीत, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी और इस वक्त बताइएगा, चूंकि दरगाह कमेटी के सामने भी चैलेंजेस हैं। कोरोना दौर में अनलॉक में दरगाहें तो खुल रही हैं, दरवाजे तो लोगों के लिए खुल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एडवाइजरी जरूर होगी। तो बताइएगा कैसे तमाम जो नाजरीन हैं और साथ ही साथ जो जियारत करना चाहते हैं जायरीन हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, और साथ ही तस्वीरें भी दिखाइएगा। और देखिए सना, बिल्कुल करीब 2.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह को जो है वो 3 दिन पहले खोल दिया गया था। और जो राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की गई है उसमें जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं राजस्थान के, वहां पर श्रद्धालुओं को, जायरीन को जो दर्शन का जो समय दिया गया है वो सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त ही दिया गया है। और चूंकि अब 3:30 बजे का वक्त हो चुका है तो अगले आधे घंटे के बाद दरगाह शरीफ जो है वो जायरीन के लिए बंद हो जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जन्नती दरवाजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से गुजर कर जियारत करने का एक अलग ही सबब होता है। और ये जन्नती दरवाजा साल में महज 4 बार ही खुलता है और इसलिए आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में जायरीन जो है वहां पर अब धीरे धीरे दरगाह शरीफ में पहुंचना शुरू हुए हैं। और अकीदत में आप देख सकते हैं किस तरीके से डूबे हुए हैं गरीब नवाज की, क्योंकि गरीब नवाज के में आस्था जो है वो लाखों करोड़ों लोगों की है। देश दुनिया के तमाम जायरीन जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इस कोरोना के मुश्किल भरे दौर में भी जायरीन जो है इंतजार कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर जियारत का मौका मिले, लेकिन जो सेकंड लेयर आई थी उस सेकंड लेयर को देखते हुए जो है कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। हमारे साथ में खुदा में ख्वाजा है सैयद अफसान चिश्ती, उनसे हम बातचीत करेंगे। अफसान साहब, 2.5 महीने के इंतजार के बाद दरगाह शरीफ खुली है, कई पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सेकंड वेव से हमने ये सीखा कि वैक्सीनेशन सबसे अहम हथियार है। किस तरह जायरीन को जियारत भी कराई जा रही है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है, ख्वाजा हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का दरबार है।
तो लाजमी है, सिर्फ अपने मुल्क से ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक जो ज़ायरीन ख्वाजा है वो ज़ियारत कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आज के दौर के हिसाब से मुख्य तौर पे जो सेकंड वेव है उसके बाद में लोग भी काफ़ी हद तक जागरूक हो गए हैं, जो खुद भी अपना ध्यान रख रहे हैं और इस बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर में एक सवाल बहुत अहम ये है कि वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है कोरोना से लड़ने के लिए। कई जगह हमने देखा है स्पेशल ड्राइव भी चल रही है, नो मास्क नो एंट्री की तो पालना हमने देखी हो भी रही है। क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है खादिमों की संस्था अंजुमन की ओर से, दरगाह कमेटी की ओर से, कि जो जायरीन यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो दरगाह या दरगाह के आसपास कोई ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, सफा खाना दरगाह शरीफ में मौजूद है, वहां पर विकल्प हो सकता है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, ऐसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो हमारे बिल्कुल आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस हवाले से दरगाह कमेटी की तरफ से क्या कुछ इकदाम किए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि हमारे साथ सूफी सिंगर भी मौजूद है तो हम चाहते हैं कि शुरुआत में पहले कुछ उनकी जानिब से अशार सुन ले, फिर उसके बाद अभिजीत आपके पास आएंगे। सरफराज साहब, चूंकि जियारत हम दरगाह की इस वक्त कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मुझे गमजदा देख कर यूं बोले, आप कुछ चंद अशार पेश कर दें, फिर उसके बाद कई सवाल हैं जो आपसे हम करेंगे। सरफराज साहब, हेलो जी, आपको आवाज मेरी मिल रही? वालेकुम अस्सलाम। आपको शायद आवाज में नहीं मिल पा रही है। मेरा सवाल ये था कि जियारत तो हम दरगाह की कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि कुछ चंद अशार भी हो जाएं, मुझे गमजदा देखकर यूं बोले, जो कि आपका बहुत मशहूर रहा है ये नगमा। सरफराज साहब, शुरू करिए सरफराज साहब। आपको आवाज नहीं मिल पा रही क्या मेरी? सरफराज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? शायद आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही। ब्रेक के बाद हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, और चलती रहेगी जिंदगी में हमने खास मेहमानों को मधु किया है जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। सरफराज और अनवर साहब, आपसे हमने कुछ देर पहले गुजारिश की थी कि आपका जो कलाम काफी मशहूर है, मुझे गमजदा देखकर वो यूं बोले, पेश करिएगा। चलती रहेगी जिंदगी, चलती रहेगी जिंदगी। आज किस्मत तेरे ख्वाजा पे मुझे लाई है, साई है करबला वालों का सबका मुझे दे ख्वाजा। मैंने झोली तेरे दरबार में फैलाई है, जब तबीयत गमों आलाम से घबराई है, हम तेरे साथ हैं
ये उनकी सगाई है, मुझे गम सदा देख कर बोली मुझे गम सदा देख कर बोली हमारा है तू बेसहारा नहीं है, ये गम सदा देख कर बोली हमारा है तू बेसहारा नहीं है, मुझे हम सदा देख कर बोले मुझे हम सदा देख कर बोले हमारा है तू बेसहारा नहीं है, हमारा है तू बेसहारा नहीं है, मुझे हम सदा बिल्कुल, हमारा है तू बेसहारा नहीं है। कई और कलाम जो आपके लिखे हुए हम सुनेंगे। इस बीच हम रुख कर लेते हैं अब अजमेर का, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अभिजीत जुड़े हुए हैं। अभिजीत, जैसा कि हम जानते हैं कि कई SOPs का खास ख्याल रखते हुए जायरीन को इजाजत दी गई है ताकि वो दरगाह की जियारत कर सके, टाइमिंग बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ है? देखिए सना, मैंने आपको पहले ही बताया, हुकूमत राजस्थान की ओर से जो अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, खासतौर से स्पिरिचुअल प्लेसेस को लेकर। वहां पर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही दर्शन करने की सुविधा दी गई है। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो दरगाह कमेटी के अनाउंसर्स यहां पर बैठे हैं, वो लगातार इस बात को ताकीद कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं कि 4 बजे का वक्त जो है अब नजदीक आना शुरू हो गया है। लिहाजा जितने भी जायरीन हैं वो अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है दरगाह शरीफ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि 4 बजे बाद जायरीन को इजाजत नहीं होगी जियारत करने की। इसके अलावा बिना मास्क का एंट्री जो है वो बिल्कुल नहीं दी गई है। गाइडलाइंस की पालना के अनुरूप जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए जगह जगह दरगाह पे व्हाइट गोले जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि स्टैंडर्ड दूरी जो है वो बनाई जा सके। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए चाहे खुदा में ख्वाजा हो, वो लगातार इस बात को जायरीन को ताकीद करते रहते हैं कि भाई वो इसकी पालना करें। इसके अलावा दरगाह कमेटी के नुमाइंदे हैं वो लगातार इस चीज को आगे। हमारे साथ जो खुदा में ख्वाजा है सैयद अफसान चिश्ती साहब, उनसे बात करेंगे। चिश्ती साहब, चूंकि स्पिरिचुअल प्लेसेस खुल गई हैं, बहुत बड़ी राहत जो है न सिर्फ खादिम समुदाय को या फिर जायरीन को बल्कि कई और लोगों को जो उनके रोजगार से सीधे जुड़े हुए थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो और किस तरह की बात कहनी? देखिए, जब से दरगाह शरीफ को लॉकडाउन के अनुरूप बंद किया गया था, उस समय से अब तक दरगाह से जुड़े हुए जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रशासन का साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आपका चैनल बहुत विश्वसनीय है अभिजीत जी, और सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसको देखा जाता है। तो मैं आपके जो चैनल है इसके माध्यम से राजस्थान सरकार से गुजारिश करता हूं, ज़ियारत का समय बढ़ाया जाए सबसे पहले तो। और दूसरा, जो दरगाह शरीफ के अंदर चादर फूल की दुकानें हैं, जब पूरा प्रदेश ही खुल गया है, सड़क के ऊपर जब फूल मालाएं बिक सकती हैं, तो दरगाह शरीफ के अंदर फूल और चादर क्यों नहीं बिक सकता है? सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अकीदत का बहुत बड़ा सिंबल है चादर और जी बहुत, ये अकीदत का बहुत बड़ा सिंबल है। मतलब देश विदेश से लोग ख्वाजा साहब के दरबार में चादर फूल चढ़ाने के लिए ही आते हैं। बिल्कुल, तो गुजारिश की जा रही है कि ये राजस्थान सरकार इस हवाले से फैसले ले। सरफराज साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। सरफराज साहब, चूंकि आपका घराना कहा यह जाता रहा है कि मौसीकी से ही जुड़ा रहा, कब से आप इस सूफिज्म के फील्ड में हैं? और इस वक्त चूंकि कोरोना दौर है और काफी कोरोना टाइम में हमने देखा कि जो आर्टिस्ट थे वो परेशान हाल रहे, क्योंकि दरगाहें खानकाहें सब बंद रही, तो ऐसे वक्त में इन औकात में आपने क्या किया? जी, इन औकात में हमने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है कि अल्लाह इस बीमारी को तमाम जहान से दूर कर दे और पहले की तरह से फिर जिंदगी पुरवकार हो जाए, पुरसुकून हो जाए। क्योंकि इस महामारी में, इस बीमारी के दौर में तमाम जहान परेशान है। खास करके हमने अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत दुआएं की हैं। इन बुजुर्गों के सत्ते में, गरीब नवाज के सत्ते में अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर कर दे। और हम तमाम ही लोग जितने भी फनकार हैं जी,
अव्वाल हजरात हैं, उनके लिए तो अभी भी लॉकडाउन है। गरीब नवाज की बारगाह में इल्तजा करते हैं, हुजूर अपने पीर मुर्शिद के सत्ते में हम सब पर करम फरमाए। क्या वाली हिंदुस्तान है। बिल्कुल बेशक। चूंकि आप के बारे में ये भी है कि आप लिखते भी हैं और कहा यह जाता रहा है कि कई फेमस मशहूर हस्तियां रही हैं जिन्होंने आपके कलाम को पढ़ा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन से ऐसी फेमस हस्तियां थी जिन्होंने आपके लिखे हुए कलाम को पढ़ा है। जी, मैं करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ हासिल है कि अल्लाह ने मुझे कलम अता फरमाया। मेरे लिखे हुए कलाम मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल अफजाल साबरी साहब ने भी पढ़े हैं। हमारे मुल्क के मशहूर फनकार असलम साबरी साहब भी पढ़ते हैं। शमीम नईम अजमेरी ने मेरे लिखे हुए 5 कैसेट पढ़े हैं, जिनमें एक उनका बहुत मशहूर कलाम है असगर का झूला। झूला झुलाए किसे झूला झुलाए, असगर तेरी बहना किसे झूला झुलाए। और एक कलाम बड़ा बहुत ही मकबूल बारगाह है, हुजूर गरीब नवाज में बड़ा पसंद किया जाता है जी। मेरा लजपाल मेरा लाज रखैया ख्वाजा, मेरी टूटी हुई नैया का खिवैया ख्वाजा। ये विनस से सरफराज चिश्ती ने पढ़ा है और बच्चा अनीस रईस साबरी ने जी सोनिक से पढ़ा है। यानी बहुत सारे आपके कलाम हैं जो मशहूर शख्सियात ने पढ़े हैं। आपसे कई सवाल करेंगे, अभिजीत आपके पास आएंगे। चूंकि अब आपने कहा कि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जायरीन जो दरगाह पर पहुंचे उनसे आपकी बातचीत हुई होगी। अनलॉक में दरगाह के खुलने से, खानकाहों के खुलने से जायरीन का क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है, बताइएगा। देखिए सना, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जायरीन से मैं आपकी सीधी बात कराऊं जो गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर आए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से जायरीन करने के लिए आए, इजाजत के लिए आए? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी चैनल से भी ये बात मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ और हमारे जो सैयद साहब हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र से आए हैं, नासिक महाराष्ट्र से आए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के महामारी के दौर में बहुत सारी गाइडलाइंस को दिया और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करती रही है। लिहाजा फिर भी मैं इस चैनल के जरिए लोगों से और आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोविड का जो महामारी का दौर है उसमें दुआ भी ज़रूरी है और दवा भी ज़रूरी है। आप घर में भी अगर पढ़ रहे हैं तो भी दुआ करें। ऐसे हिंदुस्तान की सबसे बड़े जो बादशाह है तो ये बादशाह के पास भी आप आएंगे तो भी दुआ करें और डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो आप वैक्सीन लिया करें। तो दवा भी जरूरी है तो दुआ भी जरूरी है। लिहाजा मैं इस बात से आप सबको कहता हूँ कि आप जहाँ भी रहेंगे सेफ्टी से रहें, कोरोना वैक्सीन लेते रहें। तो आप बताइए, आप लंबे समय से दरगाह शरीफ बंद थी तो आप इंतजार कर रहे थे कि दरगाह के खुलने का, जियारत करने का। अब जब आपको मौका मिला है, किस तरह की भावनाएं आपके मन में हैं? यहाँ पर आने के बाद में बिल्कुल एक सुकून लग रहा है, एक अच्छा सा फील हो रहा है कि हम कई दिनों के बाद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए हैं और यहाँ पर आने के बाद में दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है जो हमें जरूरी है। बिल्कुल, एक जायर की जानिब से नन्हा सा जायर भी आपको दिख रहा है जियारत के लिए सरजमीने अजमेर पर, चूंकि तस्वीरों के जरिए अभिजीत हम देख पा रहे हो। काफी अच्छी बात इन्होंने कही कि दुआ भी करें और दवा भी करें। सरफराज साहब, आपके पास में आऊंगी। मैं चाहूंगी कि आपसे मैं सवाल क्या करूं, आप खुद ही इतने गाते हैं, सुर आपका इतना अच्छा है, तो क्यों ना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और कुछ आपका कलाम हो जाए। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया, मैं पढ़ रहा हूँ। भेद नहीं है, आजा तोरे द्वारे। क्या बात का भेद नहीं है, आजा तोरे द्वारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
आए हाथ पसारे जाओ तुरे बलहार मुरे आजा मारा बलहार मुरे आजा है जग में गोरी दया की तू है जग में ख्वाजा तू है जग में गोरी दया की तू है जग में गोरी दया की बहुत खूब। जात पात का भेद नहीं ख्वाजा तेरे द्वारे, ये हमेशा से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं और जो दरगाहें खानकाहें हैं वो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रही हैं। अभिजीत, जब दरगाह खानकाह खुल रहे हैं तो वहां पर गंगा जमनी तहजीब की वो तस्वीर एक बार फिर से दिख रही होंगी। बिल्कुल सना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की जो बारगाह है वो तमाम धर्मों को मानने वाले अनुयायियों की दरगाह है और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात है ना, आपको बताऊं कि यहाँ पर गैर मुस्लिम जायरीन की संख्या जो है वो ज्यादा रहती है, यानी कि ये किसी एक धर्म से बंधे हुए गरीब नवाज नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं अपनी अरदास को लेकर, अपनी मुराद को लेकर। और तस्वीरें आप देखिए, 4 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है लेकिन इसके बावजूद जो जायरीन का सैलाब है वो अपनी अकीदत को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है और जन्नती दरवाजा जो सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है वहां पर अपनी दुआएं जो है रख रहा है, मन्नती धागा जो है यहाँ पर बांध रहा है। बिल्कुल अभिजीत, ऐसी तस्वीरें दिखाते रहिएगा और हम चाहते हैं कि कव्वाल साहब जब सूफी सिंगर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो एक तरफ तस्वीर हो अजमेर दरगाह की और दूसरी तरफ सरफराज साहब के कलाम। सरफराज साहब जी, बिल्कुल इरशाद। रहमतों की घटा छा रही है, मरहबा क्या सुहानी घड़ी है, देख कर नूरानी मंजर हर तरफ से सदा आ रही है। इस तरफ नूरानी मंजर आज का ये भी है कि बड़ी मुद्दत के बाद दरबार गरीब नवाज खुला है जी। और ज़ायरीन हजरात वहाँ पर जा रहे हैं तो समाज फरमाए वो क्या कहते हैं। बिल्कुल बरसत रंग है हसनी हुसैनी, बरसत रंग है हसनी हुसैनी, ख्वाजा पिया के आंगन में, बरसत रंग है हसनी हुसैनी, ख्वाजा पिया के आंगन में, हसनी हुसैनी, ख्वाजा पिया के आंगन में, बरसत रंग है हसनी हुसैनी, ख्वाजा पिया के आंगन में, चल सखी खेलेंगे होरी, चल सखी खेलेंगे होरी, ख्वाजा पिया के आंगन में। बिल्कुल एक तस्वीर अजमेर दरगाह की जियारत की और दूसरी तस्वीर में महफिल समा, ऐसा ही कुछ नज़ारा हुआ करता था लेकिन लॉकडाउन में ये सब कुछ बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे SOPs को फॉलो करते हुए तमाम चीज़ों को दोबारा खुलने की शुरुआत हो गई है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए और नाजरीन के सामने अपने इतने मशहूर मारूफ कलाम